अगर हमारे पास कोई ग्राफ हो और हमें वहाँ पे जो है वेलोसिटी निकालनी हो, अगर हमारे पास ग्राफ हो और वेलोसिटी निकालनी हो तो हम बेसिकली क्या करते हैं, स्लोप निकाला जाता है, ग्राफ का स्लोप निकाला जाता है। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ, और वो ग्राफ कौन सा होगा, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो हमारा स्लोप निकलेगा वो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट स्लोप ऑफ ग्राफ एक्स टी, यानी कि हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये x यहाँ पर डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को और ये हो गया t। हाँ, ग्राफ बनाने हमने सीखे थे कि किस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ पे कोई स्लोप निकालना चाहेंगे, लेट अस सपोज एक ग्राफ हम इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। अगर ये ग्राफ है ए बी, ये इस तरीके का ग्राफ कोई गया है तो इसमें थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ता है लाइक दिस, और इसको मैं अगर ओ ले लूँ तो स्लोप ऑफ ग्राफ हो जाएगा वेलोसिटी के केस में एक्स टी का। तो मैं कहूँगा हाइट ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ डिवाइडेड बाय बेस ऑफ ग्राफ। तो ये एक फॉर्मूला आप इसे याद रखना पड़ेगा आपको, हाइट ऑफ ग्राफ डिवाइडेड बाय बेस ऑफ ग्राफ। तो इस तरीके से मेरी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी, हाइट इस ग्राफ की क्या है बी ओ और बेस क्या है ए ओ। यहाँ पे देखिए ग्राफ हमारा ए बी था तो इसकी हाइट जो होगी वो ऐसे ली जाएगी ना यहाँ से, तो ये इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ये हमारी हाइट हो जाएगी और इस ग्राफ के लिए ये इसका बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। और जब भी हमारे पास, ये तो वेलोसिटी का केस हो गया, जब एक्सेलरेशन निकालना हो तब क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन के केस में यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एक्सेलरेशन हम लिख देंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे और एक्सेलरेशन निकलता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। किससे, वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा और सेम केस ही हो जाएगा, और यहाँ पर वीटी ग्राफ हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जब भी एक्सेलरेशन निकालना, हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अभी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसमें हम जो है एरिया निकाला जाता है। उसमें क्या निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है, और एरिया कुछ इस तरीके से निकलेगा डिस्प्लेसमेंट के केस में, एरिया अंडर ग्राफ। इस तरीके से ये जो ग्राफ है इसके नीचे का अगर मैं एरिया निकाल लूँ, ये वाला, ये पूरा, ठीक है, तो ये मेरे पास इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है कि पॉइंट की ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से बी तक कितना जो है डिस्टेंस कवर किया, वो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। सपोज़ अगर ये कर्व ऐसा ना होके थोड़ा सा जो ग्राफ है, सॉरी, वो कर्व हो, ठीक है, इस तरीके से अगर कर्व हो तो क्या तब भी जो है एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे? हाँ, बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट निकलता है वो निकलता है इंटीग्रेशन से, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस तरीके से फिर वहाँ पे निकलता है। ये फिलहाल हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन हमें इतना ध्यान में रखना है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया आप निकाल लो, अंडर ग्राफ, है ना, तो और हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, बिल्कुल हम इसी तरीके का ग्राफ लेट करेंगे, तो जो अंडर द ग्राफ जो एरिया होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम निकालते हैं तो उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। चलिए, तो अब जो है अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लिखते हैं। हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको देखेंगे। हमारे पास पहली जो है v इज टू यू प्लस ए टी है, ये पहली इक्वेशन है, इसको प्रूफ करेंगे। दूसरी हम प्रूफ करेंगे s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्रूफ करेंगे। और थर्ड वन हमारे पास है v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे भी प्रूफ करेंगे, ठीक है, ये v स्क्वायर है। इसके लिए हमें जो है ग्राफ को कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए एक ग्राफ लेते हैं, और ग्राफ हम बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, चलो इधर पे बनाएंगे, ठीक है। एक ग्राफ हम लेते हैं और यहाँ पे जो है उस ग्राफ को बनाते हैं, और ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ग्राफ को हम कहेंगे, हम क्योंकि, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं, चलो ये हमारा एक ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, वीटी ग्राफ बनाएंगे, ध्यान में रखेंगे, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि तीनों इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही एप्लीकेबल है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर ग्राफ बनाया जाए, ये 0 है, तो वो
कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में बनता है ना, मैंने आपको बताया था। और अगर आपको ग्राफ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ या फिर यहाँ कहीं भी पॉपअप हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये हमने बना दिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। क्यों बनाया है? और एक्सेलरेशन निकलता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि वीटी ग्राफ से ही एक्सेलरेशन निकलेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ इसलिए बनाया है क्योंकि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन उसी के लिए एप्लीकेबल हैं। इस ग्राफ को मैंने जीरो से स्टार्ट ना करके थोड़ा ऊपर से किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेके चलूँगा कि ऑब्जेक्ट या फिर जो भी चीज़ हमारी मोशन में है उसकी कुछ वेलोसिटी u है, ठीक है। इतना हमारा ग्राफ हो गया है, ओके हो गया। अब यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, बाकी के हमारे इसमें क्या है, कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, ये हमने कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिए, ठीक है। और इनकी आप जो है नेमिंग कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इसको मैं ए पॉइंट लेट कर लेता हूँ, ए ओ, इसको बी कह लेता हूँ, इसे सी कह लेता हूँ, ठीक है। ओ तो ये हो गया, इसे डी कह लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी अपनी तरीके से रख सकते हैं, ए बी सी डी मैं लिख देता हूँ, ए बी सी डी, ये ओ हो गया, ठीक है, ए सी, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब ध्यान देंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास u हो जाएगा, और जो ये v हो जाएगा ये पूरा v हो जाएगा। कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। देखो कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये u हो जाएगा, फिर यहाँ से वो यहाँ तक गया है, यहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई है, तो हमारा पूरा जो होगा ये वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। स्टार्ट तो उसने यहाँ से किया ना, तो u और ये v हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब मैं देखूंगा कि ये मेरे पास u है, तो ये भी मेरे पास u हो जाएगा, और ये मेरे पास बन जाएगा v माइनस u, ये वाला पार्ट। अगर पूरा v है, ये u है, तो ये v माइनस u हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये ग्राफ में हमें कंस्ट्रक्शन करने हैं। ग्राफ तो बिल्कुल सीधा बना, यहाँ से u इनिशियल वेलोसिटी के साथ यहाँ से यहाँ तक u हो गई, तो ये भी u हो जाएगी, और ये पूरा यहाँ तक गया तो ये पूरा v हो जाएगा, और ये हमारा टाइम चल रहा है। कुछ इस तरीके से हमने अपना कंस्ट्रक्शन कर दिया है। ऑल गुड। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे उससे पहले कुछ बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। अगर मैं पहली इक्वेशन प्रूफ करना चाह रहा हूँ, अगर मैं दूसरी प्रूफ करना चाह रहा हूँ, अगर मैं तीसरी प्रूफ करना चाह रहा हूँ, है ना। अगर मुझे पहली प्रूफ करनी है तो उस केस में हमेशा मैंने आपको बताया है आप एक्सेलरेशन निकालो, आप जो है एक्सेलरेशन निकालो। सेकंड वाली अगर आपको प्रूफ करनी है, ड्राइव करनी है, तो आप उस केस में क्या निकालो, आप उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे जी। और थर्ड वाली में भी हम डिस्प्लेसमेंट ही निकालेंगे, ग्राफ वाले केस में, इस तरीके से, ठीक है। ये बातें कुछ पता होंगी तभी हम जो है अपना जो डेरिवेशन है उसको स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। पहले में हमें एक्सेलरेशन निकालना है, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और थर्ड वन में भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कुछ अलग तरीके से निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? एरिया अंडर द ग्राफ, अभी मैंने आपको बताया। चलिए, तो अब जो है अपना जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू जो है क्या निकालना चाहूँगा? एक्सेलरेशन। चलो, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में? स्लोप अंडर, हम कहेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ। अभी बताया था वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सेलरेशन निकालना हो ग्राफ में, तो हम स्लोप ऑफ ग्राफ निकाल देंगे। तो स्लोप क्या बनेगा? हमारा ग्राफ है ये ए टू बी हमारा ग्राफ है, तो इसका स्लोप बन जाएगा हाइट इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस। तो हाइट क्या है? BC, ध्यान देंगे, और बेस क्या है? AC, इस तरीके से। और एक्सेलरेशन को A ले लेता हूँ, और A यहाँ पे आ जाएगा, देखिए BC। BC क्या है? V माइनस U, और AC क्या है? AC, ये T है, तो ये भी T हो जाएगा, तो ये T हो गया। तो अब आप देखें तो AT इज इक्वल्स टू V माइनस U हो गया, और V इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज देंगे तो U प्लस AT। इस तरीके का मेरे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो मेरी ड्राइव हो गई है। आपको दिख रहा होगा साइड, ठीक है। तो ये हो गई है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड वाले को प्रूफ करने की बारी है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखो, ग्राफ हमारा है A to B, ये हमारा ग्राफ गया, तो इसके नीचे का एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट है ना, ये पूरा निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो ये मेरा निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को S लेट कर लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया। तो अब आप बताएं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का होता है बेस इंटू L इंटू बी, है ना। L इंटू बी जो है उसका रेक्टेंगल का एरिया होता है। अब हम जो है यहाँ से अपने ग्राफ से वैल्यू रख देंगे, हाफ इंटू, अब ट्राइंगल के लिए बेस तो ये है, तो T आ जाएगा जी,
ठीक है, और हाइट ट्राइंगल की ये है तो v माइनस यू आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ गया है। प्लस की जगह प्लस रख देंगे। बेस, रेक्टेंगल के लिए जो बेस होगा, बेस नहीं है ये जो है लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई को आप देख लें u और लंबाई को t देख लें, तो u t हो जाएगा, u इंटू टी, है ना। अगर ये इसको मैं लंबाई कहूँ, ये चौड़ाई कहूँ, तो t इंटू यू, लंबाई गुणा चौड़ाई जो है, जो आयत होता है, जो रेक्टेंगल होता है, उसका हमारे पास एरिया होता है। तो इस तरीके की कुछ इक्वेशन आ गई है, कुछ कुछ सही आ रही है ना। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर ये हो जाए किसी तरीके से, तो यहाँ अब क्योंकि इससे पहले हम ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ से एक वैल्यू उठा के इसमें रखनी पड़ेगी हमें। तो v माइनस यू, आप देखें यहाँ पे v माइनस यू ये रहा, अगर मैं v माइनस यू की जगह ए टी रख दूँ, है ना, अगर ए टी रख दूँ, चलो रख के देखता हूँ, 1/2 ये t हो जाएगा, इसकी जगह मैंने ए टी रख दिया है, प्लस यू टी हो गया है। ये मैंने कहाँ से रखा है, इसको मैं कहूँगा फ्रॉम 1, जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ से मैंने रखा, इसको मैं 1 लेट कर लूँ थोड़ी देर के लिए। तो ए टी मैंने यहाँ से रख दिया, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी हो गया है। तो अब आप देखें s इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर, और इस तरीके से मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूफ कर दिया है ग्राफिकली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड वन को प्रूफ करने की बारी है। इसमें भी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट ही निकलेगा, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट ही निकलेगा, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के अंदर जो एरिया है वही निकलेगा। लेकिन आप कहोगे एरिया तो हमने निकाल दिया, हाँ, लेकिन अब अलग तरीके से निकालेंगे। इस केस में, इस वाले केस में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज ये पूरा पोर्शन इसका एरिया निकल गया। लेकिन अब आप इसे ध्यान से देखें, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम यानी इसकी ये जो दो लाइन है ये पैरेलल है, और बाकी की दो जो साइड हैं वो जो है पैरेलल नहीं है ना। तो ये एक ट्रेपेजियम हो गया। तो मैं वहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए, और वो होता है हाफ इंटू, ठीक है, ध्यान दें, जो पैरेलल साइड है उनका एडिशन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या है u, ये क्या है v, तो u प्लस वी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और इंटू जो हाइट होती है, इसकी हाइट हो जाएगी ये t, इस तरीके से। ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है उसको मैं अगर यहाँ पर लिखूँ तो ये होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ये ए बी जो है ये होती है हमारी पैरेलल साइड्स, ठीक है जी। तो इस केस में जो पैरेलल साइड्स हैं u प्लस वी, आप देखो ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये u हो गया, ये v हो गया, तो मैंने कर दिया, पैरेलल कर दिया। अब ये पैरेलल हो गई तो इनकी हाइट कैसे होगी, यही तो हाइट होगी, है ना, ठीक है, तो वो हाइट t हो गया। तो इसको समझ लेंगे अच्छे से, है ना। ये हो गया, ये मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला रखा है, और उस पर अब मैंने अपने ग्राफ के थ्रू जो भी वैल्यूज़ थी वो मैंने पुट कर दी हैं कि पैरेलल साइड कौन सी थी, है ना, और उसकी जो है हाइट क्या थी, वो मैंने सब पुट कर दिया। अच्छा, अब मेरे पास ये तो आ गया है। अब देखें, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे ये निकाल के लेके आना है, ठीक है। अब t की वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा, t की वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा। अब t की वैल्यू अगर आप यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू ओवर a, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही मैं वहाँ पे t की वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें t आता ही नहीं है ना, t तो आता ही नहीं है, तो t को हटाना पड़ेगा, तो t की वैल्यू ही पुट करना सही रहेगा। चलो जी, t की वैल्यू रख देते हैं हाफ इंटू यू प्लस वी। अब t की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लो, v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a, कुछ इस तरीके की हमारे पास इक्वेशन आने वाली है। चलो जी, आ गई। तो अब ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू, अब आप देखें ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ऐसा ही होता है। चलो तो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा v प्लस यू वी माइनस यू, लाइक दिस, ठीक है। और नीचे a तो आ ही जाएगा। अब ये कुछ कुछ बन गया है, देखो 2as को इधर भेज दो, 2a को s के साथ भेज दो, यहाँ बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बिल्कुल आ गया। देखो अब v स्क्वायर यहीं रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और यही तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप ध्यान से देखें, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई, सेकेंड भी प्रूफ हो गई, और थर्ड भी प्रूफ हो गई है। एक बार फिर से अगर आप ध्यान से देख लेंगे, ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरीके से